आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले, चाहे आप कला वर्ग के हैं, चाहे यानी आप विज्ञान के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, आप सभी के लिए एक जनरल हिंदी जो सब्जेक्ट होता है और वह कंपल्सरी पेपर होता है, उस कंपल्सरी पेपर को पास करना बहुत जरूरी होता है। कंपल्सरी पेपर यदि हम पास नहीं कर पाते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है हमारी जो डिग्री है वो दुविधा में पड़ सकती है। इसलिए हमें फर्स्ट ईयर में ही यानी जब हम बीए प्रथम वर्ष में हैं तभी हमें इसको पास कर लेना चाहिए। और इसका सिलेबस क्या रहेगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सिलेबस है। वैसे इसकी क्लासेज जो है वो अपलोड हो रही है, जनरल इंग्लिश की, जनरल हिंदी की, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, यानी जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सभी की जो क्लासेस है वो अपलोड होती है, तो वहां से आप देखते रहें। लेकिन हमें पहले पाठ्यक्रम पर फोकस करना होगा कि जो लेटेस्ट जो है सिलेबस क्या है। और भी यदि कभी परिवर्तन हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। वर्तमान में अभी जो है आपके लेटेस्ट सिलेबस क्या है उस पर हमें जानकारी करनी चाहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे आराम से देख लें। तो आइए चलते हैं उस पाठ्यक्रम की तरफ और पाठ्यक्रम में देखते हैं कि आपके क्या पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, सबसे पहले आपके ये जो है पाठ्यक्रम आया है, यानी जो है सामान्य हिंदी, जिसमें 100 अंकों का पेपर होता है, समय 3 घंटे होता है। अब क्या है कि वो पहले वाली बात चली गई है, जैसे कोरोना काल में इसको हाफ कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जैसा पहले पेपर होता था वैसे ही पेपर होंगे। अब इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एक तो है ए भाग और बे भाग, इसके ए और बे भाग, जिसमें हमारे लिए क्या पूछा जाता है। देखिए, ए भाग में एक प्रश्न आता है व्याख्या से संबंधित, जो कि 40 अंकों का होता है। और दो परिचयात्मक प्रश्न आते हैं पाठ्य पुस्तक से, यानी किसी भी कवि या लेखक का परिचय पूछ लिया जाता है। तो 50 अंकों की तो आपके पुस्तक हो गई। कितने की हो गई? 50 अंकों की तो आपके पुस्तक हो गई। 50 अंकों की जो है आपके ग्रामर हो गई, यानी आपके लिए जो व्याकरण है हिंदी की वो हो जाती है। उसमें से भी आपके प्रश्न आते हैं। वैसे आपके लिए मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सेम टू सेम जो मॉडल पेपर है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो गद्य संकलन में जो है 40 यानी 10-50 जो अंक है वो आपके किताब के, और 50 अंक जो है आपके यानी दूसरे जो है इसमें, यानी आपका जो ये जो यानी ग्रामर है उसके आते हैं। वैसे इसमें देखिए बे भाग, इसमें 60 अंक लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप, 60 अंक लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपको ये 60 और 40 कहाँ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो 50-50 है, और कई यूनिवर्सिटीज है जैसे एमडीएसयू है। तो एमडीएसयू में क्या है कि 30 नंबर की तो यानी जो आपके किताब होती है, इसके अलावा दो परिचयात्मक प्रश्न हो जाते हैं और वो 40 अंक हो जाते हैं। इसके अलावा 60 अंकों की आपके व्याकरण पूछी जाती है, लेकिन सभी में नहीं है। ये जैसे मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसमें बराबर बराबर सा होता है। वैसे उस पर भी हम बात करेंगे अभी कि उसमें आपके क्या क्या है, तो वो भी हम बात करेंगे। जिससे पहले आपके जो ये ग्रामर के जो टॉपिक हैं, व्याकरण के जो टॉपिक हैं, सभी में समान है। और एक बात है, व्याख्या सभी की आएगी, परिचयात्मक प्रश्न भी आपके लगभग आते हैं। तो ये तो क्लियर है। बे में देखिए, एक तो शब्द शुद्धि का आता है, 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। वाक्य शुद्धि के 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली जो है वो 4 अंकों के शब्द आते हैं। 4 अंकों के शब्द आते हैं, यानी जो 4 अंक के है, इस प्रकार के 4 शब्द दिए जा सकते हैं, 2 शब्द भी दिए जा सकते हैं। तो लगभग 4 शब्द ही दिए जाते हैं। चारों अंक का आपको हिंदी अनुवाद लिखना होता है। इसके अलावा आपके संक्षेपण होता है। संक्षेपण यानी उसमें क्या होता है कि जैसे कोई गद्यांश दिया हुआ होता है, उस गद्यांश को संक्षेप में लिखना होता है, यानी उसे पढ़ करके और उसका सारांश लिखना होता है, वो भी 4 अंक का होता है। इसके अलावा पलवन आता है। पलवन में किसी ने किसी उक्ति को दे दिया, जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो कोई भी जैसे उक्ति दे दी, जैसे पर पीड़ा प्रदेश बराबर नाम दे दिया, और उसके आधार पर आपको लिखना है, तो वो भी 4 अंकों की आती है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है जिसको अंग्रेजी में हम वन वर्ड कहते हैं। वन वर्ड कहते हैं, वो भी आपके 4 अंकों के पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके प्रारूप पूछे जाते हैं। प्रारूप जो है
वो भी आपके 4 अंकों के आते हैं। और प्रारूप में आपके जैसे मान लो पत्र लेखन है, उससे संबंधित भी पूछा जाता है। शब्द युग्म भी आते हैं, जो 4 अंकों के होते हैं। शब्द युग्म में जैसे मान लो अनल अनिल दे दिया, अनल और अनिल दे दिया, इनका अर्थ लिखना होता है, ये शब्द युग्म होते हैं। संधि के प्रश्न आते हैं 4, समास के 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों में से 2-2 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आता है, उपसर्ग और प्रत्यय आता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, एक निबंध आता है 8 अंकों का। तो बहुत ही सरल है वैसे, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे मान लो आपको किताब की बात करें कि आपकी जैसे किताब है, तो ये किताब जो है वो एमडीएसयू वालों के लिए है, एमडीएसयू वालों के लिए है। अभी हम थोड़ी देर में जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों की भी बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके कौन कौन से जो पाठ है। इसमें देखिए गद्य संकलन में आपके ग्रामोत्थान है, नानाजी देशमुख का लिखा हुआ। पर्यावरण और सनातन दृष्टि है, छगन मेहता का लिखा हुआ। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई का एक पाठ है। इसी तरह से आपके लक्ष्मा एक रेखा चित्र है, जो कि महादेव वर्मा का लिखा हुआ है। अग्नि की उड़ान, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का एक पाठ है। भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार, यानी अमृतलाल बेगड़ का लिखा हुआ है। आवाज का नीलाम जो है, ये एक एकांकी है, धर्मवीर भारती की लिखी हुई है। सावचेती जो है विजयदान देथा की लिखी हुई कहानी है। हिंदी भाषा और उसकी विरासत जो है विद्यानिवास मिश्र की लिखी हुई है। सुसंग कुसंग जो है सीताराम महर्षि की लिखी हुई है। यह है प्रोफेसर शशांक डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री की लिखी हुई है। तुलसी के काव्य में कुराज और सुराज, ये प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के लिखे हुए हैं। ये जो है वो आपके एमडीएसयू में पढ़ने वालों के लिए किताब है। ऊपर जो आपके ग्रामर के हैं वो सभी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटीज में समान है। लेकिन इसमें ये जो पाठ है, उनमें से जैसे मान लो एमजीएसयू जो है, महात्मा यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें इनमें से बहुत सारे पाठ है वो रिपीट होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे पाठ है वो रिपीट होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी हम देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन कौन से चैप्टर है वो आपके पूछे जाते हैं। तो ये कला, विज्ञान और वाणिज्य सभी के लिए है, और इसी के अनुसार आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। वैसे आप यदि इसके 3 मॉडल पेपर पढ़ लेंगे, यानी जैसे इसके 2 मॉडल पेपर आपके पहले से बताए हुए हैं और एक मॉडल पेपर यदि आप और पढ़ लेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी पसंद आई है और आपने इसको यानी अपनी कॉपी में लिख लिया है, इसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब हम देखते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का।